हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और ये सारे प्रश्न जीके जीएस से संबंधित होंगे। सभी प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन केवल पौधों में पाया जाता है? केवल पौधों में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया नाभिक, कोशिका संरचना, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो याद रखिएगा, नाभिक, कोशिका संरचना और कोशिका झिल्ली ये पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी ये केवल पौधा में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पौधा में पाया जाता है। बाकी नाभिक, कोशिका संरचना, कोशिका झिल्ली ये पौधे के साथ साथ जंतु में भी पाया जाता है। प्रश्न में पूछा गया था केवल पौधा में पाया जाता है कौन? तो कोशिका भित्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सी झील लद्दाख में पाई जाती है? तो देखिए, यहाँ पे एक बात हम बता देते हैं, जितने भी झील में अगर ताल लग गया, क्या लग गया? ताल, भीमताल, सात ताल, नैनीताल, ये सारे झील होंगे उत्तराखंड में। तो यह देखिए, नैनीताल और भीमताल ये दोनों झील कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। बच गया ऑप्शन सी, तसो मोरिरी ये झील लद्दाख में है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में जो झील थे वो कहाँ पे थे ये आपको बता दिए, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे और हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। अगर सबसे लंबी झील पूछेगा तो वेम्बनाड झील केरल में, सबसे ऊंचा झील चोमोलांगमा जो कि सिक्किम में है, और मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, जहाँ पे कैबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ किस झील में है? तो लोकटक झील में, मणिपुर में। आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं, आप इसे याद रखिएगा और आप लोगों को पता चलेगा प्रश्न का लेवल कैसा था और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो कौन सा व्यक्तित्व दौड़ से संबंधित नहीं है? देखिए, हिमा दास, इसे ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। उसेन बोल्ट, ये जमैका देश के हैं, याद रखिएगा, देश भी पूछा जाता है। उसेन बोल्ट जमैका देश के हैं, ये भी दौड़ से है। पीटी उषा, ये भी दौड़ से है। यानी कि हिमा दास, उसेन बोल्ट, पीटी उषा तीनों का संबंध दौड़ से है। लेकिन पंकज आडवाणी के संबंध दौड़ से नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स, स्नूकर से संबंधित खिलाड़ी है, आप इसे याद रखिएगा। और बाकी तीनों दौड़ से है। प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? यानी ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन में दिया सोवियत संविधान, फ्रांसीसी संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, आयरिश संविधान। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है ज्वाइंट सिटिंग, और यह अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की जो चर्चा अनुच्छेद 108 में है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर, आप इसे याद रखिएगा। लेकिन बुलाते हैं राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और यह अनुच्छेद 108 में है। कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? सबको पता है मेडन ओवर क्रिकेट से है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो प्रश्न ये पॉलिटिक्स है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, एक भी नहीं था। बाद में 10 जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्रश्न है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, और शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है, और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, और शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय होता है। इसे जूल पर सेकंड में कहा जाता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड। जूल पर सेकंड भी शक्ति का यूनिट है। तो याद रखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विश्व की क्षेत्रफल के अनुसार तो ये सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य झील, सबसे ऊंचा तो टिटिकाका हुआ, ये पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। ये भी प्रश्न पूछा गया, पेरू और बोलिविया देश के बॉर्डर पर है टिटिकाका झील। तो इसका आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा सुपीरियर झील, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। सबसे ऊंचा पूछता तो टिटिकाका, कहाँ है? पेरू बोलीविया के बॉर्डर पे है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा खेल एशियाई मूल का नहीं है? खो खो का संबंध इंडिया से है, कबड्डी का भी है और लूडो का भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रग्बी का संबंध एशियाई मूल के नहीं है। ये बाकी खो खो, कबड्डी, लूडो का संबंध एशियाई मूल के हैं, लेकिन रग्बी का नहीं है। इसका संबंध है इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड, यूरोप। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को ... द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, विधेयक 92 का था लेकिन अधिनियम 1993 का था। इसके तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आप इसे याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, 11वीं पंचायती राज से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? मानस, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सुबनसिरी, ये भी है ब्रह्मपुत्र का। जास्कर, ये सिंधु नदी का है। तो गंडक नदी, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गंडक ये गंगा नदी की सहायक नदी है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कि राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत है? याद रखिएगा, शपथ की जो चर्चा है, शपथ अनुसूची 3 में है और वेतन की चर्चा, वेतन भत्ता की चर्चा अनुसूची 2 में है। तो यहाँ शपथ पूछा रहा तो अनुसूची 3 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुल वर्तमान में 12 अनुसूची है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। मूल संविधान में 8 ही था, 4 जोड़ा गया है। प्रश्न है, वांडीवास का अंतिम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध, अंग्रेज और फ्रांस के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? देखिए, राउरकेला ये उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में है, भद्रावती कर्नाटक में है। आपको पूछा गया था कर्नाटक में स्थित कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है, तो भद्रावती है। बाकी तीनों ऑप्शन में जो था, 4 ऑप्शन में कहाँ है वो आपको बता दिए। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, झारखंड में बोकारो है, भद्रावती कर्नाटक में है। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो ये 74% है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 74%। राजमार्ग, राज्य नहीं राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवे 1 दिल्ली को किससे जोड़ता है? दिल्ली को अमृतसर से। नेशनल हाईवे 1 दिल्ली टू अमृतसर। सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, और नेशनल हाईवे 1 दिल्ली टू अमृतसर। आप इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा नेशनल हाईवे NH2 दिल्ली से कोलकाता। प्रश्न है, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? लाखों लोगों का भविष्य, मानव जाति का उद्धारक, मानसून पर दाव, विश्व खाद्य भंडार। तो विश्व खाद्य भंडार कहा जाता है भारतीय कृषि को। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न का लेवल आपको पता चल गया होगा कि RPF SI के एग्जाम में। प्रश्न, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? फरीद किसका नाम था? शेरशाह सूरी का नाम था फरीद खां। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम, रोहतास सासाराम में है। आप इसे याद रखिएगा। और ये द्वितीय अफगान शासक थे। इनमें से कौन केवल पौधा में पाया जाता है? बता देते। पहला प्रश्न था कोशिका भित्ति केवल पौधा में पाया जाता है, ये रिपीट हो गया प्रश्न। प्रश्न 9 में से कौन सा उत्पादन के प्रमुख साधन नहीं? उत्पादन के प्रमुख साधन कौन कौन होता है? भूमि, श्रम, पूंजी और एक संगठन, ये साधन होते हैं उत्पादन के। परिवहन नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दरोगा में पूछा गया था 1275 दरोगा में कि उत्पादन के साधन में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो श्रम होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, पनामा नहर किसको किससे जोड़ता है? तो याद रखिएगा, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आसान था। और सुएज नहर जो जोड़ते हैं भूमध्य सागर को लाल सागर से, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से, और पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। दोनों आप याद रखिएगा। और कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।